अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान कुरैशी और आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2018 का ये पेपर मेरे पास है जो कि कंडक्ट किया गया था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लिए। और इंटीरियर के जो कॉलेजेस हैं लाइक नवाब शाह मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह से बोलान मेडिकल कॉलेज है कोयटा में, और हैदराबाद में जो है वो लम्स है। तो इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया है एनटीएस ने, और इसका मैं पेपर जो है वो 2018 का सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, एंड इट इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। वो डिजीज़ जो कि न्यूट्रिशनल यानी कि हम अगर डाइट के अंदर कोई किसी एक चीज़ को कम कम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के बारे में अगर तुम्हें बताऊं तो इट इज़ एक्चुअली द इन्फ्लामेशन। तो इसकी की बना लो कि जब कभी भी वर्ड दैट एंड विद द आइटस, तो ये जो सफिक्स होता है ना आइटस, इट रेफर्स टू द इन्फ्लामेशन लाइक हेपेटाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिसाइटिस। So it is the inflammation of that particular organ and it is not associated with the nutritional deficiency. इसके बाद कॉलेरा है, मलेरिया एंड बेरी। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो बेरी है, जो कि विटामिन बी की वजह से ये डेफिशिएंसी होती है। बाकी अल्जाइमर जो है ये मेमोरी की कंडीशन है जो कि ब्रेन से एसोसिएटेड, और मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। यू आर फेमिलियर विद दिस एंड इट इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर नंबर 7 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। द क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। क्रोमोसोम्स की हमने चार टाइप्स पढ़ी है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो वो क्रोमोसोम जिसके अंदर इक्वल आर्म्स मौजूद होते हैं वो होता है मेटासेंट्रिक। प्लीज मार्क द वन किंगडम हैविंग द मोस्ट कंस्पिशियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई एक कंस्पिशियस लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें बताना है। तो कंस्पिशियस एनिमल्स जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल को कंसीडर किया जाता है। और अगर यहाँ पे कंस्पिशियस की जगह पे लिखा होता कि कंट्रोवर्शियल एनिमल्स कौन से हैं या ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो हम जो है वो क्लिक करते प्रोटिस्टा पे। तो कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स आर द प्रोटिस्टा, while the conspicuous organisms are kingdom Animalia. The branch of science the dealing with the classification of life form is called, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म की बात हो रही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म जब भी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, डिस्क्रिप्शन की, साइंटिफिक नेमिंग की, तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सोनॉमी। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। इनमें से वो कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन की वजह से फैलती है? रिकेट्स। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डिसऑर्डर है। गोइटर, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसी तरह से मलेरिया, अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। एंड बेरी, इट इज कॉज्ड बाय द विटामिन बी। और अल्जाइमर, इट इज एक्चुअली द डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन से रिलेटेड जो है ये डिसऑर्डर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो हमने भी बताया कि मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है, और प्लाज्मोडियम क्या है? एक्चुअली प्रोटोजोआ है। विद द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो जब 2 अल्फा 2 बीटा चेन की बात होगी तो हमें पता है कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है जब कभी भी 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स की बात होती है। In which of the following growth phase the number of bacteria increases the most rapidly? इनमें से वो कौन सा फेज है जिसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो हमें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है? तो वो लॉग फेज होता है। Which of the following is the simplest form of pathogenic causing disease? इनमें से कौन सा है जो पैथोजेनिक पैथोजन है और पैथोजन के साथ साथ जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म पैथोजन की है जो बीमारियां फैलाते हैं? तो दैट आर द प्रायॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? इनमें से कौन सी बीमारी वायरल नहीं है? एड्स, हमें पता है एचआईवी की वजह से फैलता है। मलेरिया, इसके बारे में रोकते हैं भी। इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय द वायरस। चिकन पॉक्स वायरस कॉज करता है। रबीज कॉज करता है वायरस। मलेरिया एंड अगेन मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। ये सवाल तो आपने चैप्टर 7 अच्छी तरह से पढ़ना है, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से 3 क्वेश्चंस में यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये इससे रिलेटेड जो है वो सवाल पूछा गया। The enzyme found in saliva responsible for the digestion of carbohydrate. वो एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन है? माउथ में होगा स्लाइवरी अमाइलेस। इस तरह से पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है एंड दिस पैनक्रियाटिक जूस जो है ये आता है स्मॉल इंटेस्टीन में, और वहाँ पे जो है खाने को हजम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन का भी अगर पार्ट पूछें तो आप बताएंगे कि ड्यूडीनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। तो यहाँ पे अमाइलेस जो है वो डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय द फ्यूजन? इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्यूजन के फिनोमेना से डिवाइड होता है? तो मोस्टली
जो ऑर्गेनिजम्स बल्कि मोस्टली क्या वो ऑर्गेनिज्म जो कि फिजन का फिनोमेना इख्तियार करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो होते हैं बैक्टीरिया। द कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ये बात आपको बहुत पहले से ही पता है, आप 9 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो हीटोट्रॉफ्स होते हैं। इस पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही आसान इन्होंने पूछे। द टेक्निक यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, वो टेक्निक जिसको हम क्रिमिनल्स की डिटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम फिर मैच करते हैं इससे। विद द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा ऑप्शन है जो इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है? सो फैगोसाइट्स ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, राइट, ये भी सही जवाब है। साइटोकाइंस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इट इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द हार्ट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज इनकोडेड एज, जो डीएनए पे इंफॉर्मेशन होती है वो कोडिंग उसकी कैसे की जाती है? कोडिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस, और इसकी काफ़ी डिटेल में मैंने बात की है जब मैं पास्ट पेपर सॉल्व कर रहा था 2017 का। तो आप 2017 का पेपर भी देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। रेफरिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस कौन है? ह्यूमंस के अंदर देखो सेक्सेस जो है वो डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल, दो अपोजिट जेंडर्स मौजूद होते हैं, एंड सच टाइप ऑफ जेंडर्स आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड विविपेरस, हर्माफ्रोडाइट्स, ओविपेरस या सेल्फ फर्टिलाइज, तो ये जो है वो विविपेरस कहलाते हैं। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजन, वो सिस्टम जो कि पैथोजन से फाइट कर रहा है, वो सिस्टम का नाम बताना है। तो वो सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। वेयर द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि 5 ऑप्शन है, 4 जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन होंगे सिवाय एक के, वो कौन सा है? तो प्रोटेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर कम्युनिकेशन या सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, ये 5 ऑप्शन दिए। तो अब हमने देखा है प्रोटेक्शन साइटोप्लाज्म की करना है, बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन, 2 साल के दरमियान में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है सिवाय प्रोटीन सिंथेसिस के, एंड दिस प्रोटीन सिंथेसिस इज मेनली associated with the ribosomes. The process by which one molecule of glucose splits up into the molecule of pyruvate, इसकी भी बात की है मैंने पास्ट पेपर्स में, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कौन से साइकिल में एंटर होता है और उससे क्या बनता है। तो ये मैंने बात की है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो ग्लूकोज की बात हो रही है, स्प्लिट्स अप इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट इज कॉल्ड, तो वो कौन सी साइकिल है जिसके अंदर ये कन्वर्जन होती है? दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। Which of the following endoparasites of the human replicates within the human cells? इनमें से कौन सा एंडोपैरासाइट? एंडोपैरासाइट्स का मतलब ये है कि पहली बात तो समझो, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी में रहकर अपना खाना जो है वो हासिल करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। एंडोपैरासाइट्स होंगे तो बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टो होते तो बाहर रहता है। एंडोपैरासाइट्स की एग्जांपल हमें जो है वो बतानी है। एक्टोपैरासाइट्स लाइक लीच जो है वो मॉस्किटोस हो सकते हैं, इसी तरह से लाइसिस हो सकती हैं। यहाँ पे एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो इनमें से वो कौन सा एंडोपैरासाइट है जो कि इंसान की बॉडी में रहता है और साथ ही साथ रेप्लिकेशन का जो फिनोमेना है वो करता है? सो दैट इज द बैक्टीरिया, सही जवाब है इसका। ओके, Which of the following organelles is considered for aerobic respiration? Aerobic respiration में जो organelle चाहिए वो क्या है? That is the mitochondria. Which of the following is a manipulation of genetic material for practical purposes? इनमें से कौन सा जो है वो genetic material की manipulation के लिए इस्तेमाल करते हैं practical purposes के लिए? Options है grafting, tissue culture, genetic engineering या cell culture। तो हमारा सही जवाब होगा genetic engineering। द डिजीज अराइजेज ड्यू टू द एज, एज के साथ यानी एजिंग के साथ जो डिजीज रिलेटेड है वो कौन सी है? अल्जाइमर डिजीज है। और हेपेटाइटिस मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन है, कॉलेरा जो है ये इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, बेरी इज कॉज्ड बाय द विटामिन बी। 34 इन recombinant DNA technology the copies of the recombinant DNA are increased by, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो कॉपीज हैं वो बढ़ाते हैं, और ये जो बढ़ाने का अमल है, ये जो स्टेज है, ये क्या कहलाता है?
तो इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट विद आरएनए। Which of the following bacteria are able to release oxygen into the environment? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि environment में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है? So saprophytic bacteria, parasitic bacteria, cyanobacteria. So the correct option is the cyanobacteria. This branch of science dealing with the fossils की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द पैलेंटोलॉजी। तो ये बहुत ही आसान सवाल इस पेपर में है। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंट्स द फोटोसिंथेटिक पाथवे एट फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, लाइट रिएक्शन या फिर जो है वो डार्क रिएक्शन है। तो मैं इसे दोबारा पढ़ देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन द फोटोसिंथेटिक पाथवे, तो ये डार्क रिएक्शन जो है वो सही जवाब होगा। विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन? इनमें से कौन सा सेल का पार्ट है जहां पे ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर वैक्यूल। तो ये जो फिनोमेना होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में, और अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो साइटोप्लाज्म में भी ये फिनोमेना जो है वो साइटोसोल में होता है। विच द फॉलोइंग फाइल ऑफ द किंगडम एनिमेलिया डज ह्यूमन बिलोंग्स टू? इनमें से वो कौन सा फाइलम है जिससे जिससे इंसान जो है वो बेसिकली ताल्लुक रखता है? तो किंगडम एनिमेलिया की अगर हम देखें तो किंगडम एनिमेलिया में कॉर्डेट्स हैं जहां से इंसान जो है वो ताल्लुक रखता है। और फिर कॉर्डेट्स की मजीद 5 क्लासेस होती हैं जिसके अंदर जो है वो मैमल्स के अंदर इंसानों की कैटेगरी है। विच द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द आरएनए? इनमें से कौन सा है जो आरएनए का पार्ट नहीं है? तो डीएनए और आरएनए के अंदर फर्क है डीऑक्सीराइबोस शुगर का। डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में और आरएनए में जो है ये मौजूद नहीं होता। बाकी नाइट्रोजनियस बेसिस, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एडेनिन, ये तमाम चीजें जो है वो आरएनए के पास मौजूद होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मर्जी का कोई भी पास्ट पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।